फ्रेंड्स, तो आज मैं क्लास 10th वालों के लिए त्रिकोणमिति का परिचय एकदम बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ। मुझे लगता है जितने भी मैथ के स्टूडेंट होंगे जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे होंगे या पढ़ने की तैयारी अब उनकी चालू हो रही होगी, उनके लिए चैप्टर बहुत खास होने वाला है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बच्चे को डर लगता है। वो चाहे पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक बहुत वैसे ही बच्चे होंगे, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का चैप्टर होता है इससे हर बच्चे को डर लगता है। तो इसी के लिए आज मैं एकदम शॉर्ट बढ़िया एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। इसके जो त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके मैं आज इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जितने भी आपके फार्मूले हैं, जितने भी आपके सारे सूत्र फार्मूले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी सारे जो भी हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। आपका सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं किस पे, क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय ये आपका चैप्टर है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वो भी चैप्टर में इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा दूंगा आपका पूरा सॉल्यूशन के साथ। पहले आपको ये देख लीजिए, आपका इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आपका पहले इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा पहले आपको ये करवा देता हूँ। ये आपका अगर सही से आपको ये सब पता चल जाएंगे, इसके मान सब कुछ, तो आप आगे के जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग हैं त्रिकोणमिति के वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले चलिए इसको हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो पहला हमें क्या पता है, त्रिकोणमिति ये त्रिकोणमिति अगर आप लोग कहीं पढ़े तो समझ लीजिएगा। पहले त्रिकोण मतलब तीन कोण जहाँ हो, जहाँ से तीन कोण, मतलब तीन कोण किसमें होते हैं, ट्रायंगल में आपके क्या होते हैं, तीन कोण। तो जो त्रिकोणमिति है वो मेन किससे जुड़ा है, अगर वो त्रिकोणमिति का मेन समझिए जहाँ से जन्म हुआ, वो ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। जो मेन होता है वो किससे जुड़ा होता है, त्रिकोणमिति में आपका ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज तो होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन कौन सा, समकोण। तो समकोण में ये आपका क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये नीचे वाले को आपको क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो क्रॉस में गया होता है इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। इतना आपको समझ में आया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रायंगल। कौन सा, समकोण। कौन सा, समकोण ट्रायंगल है। तो समकोण में क्या होता है, ये जो आपका कोण होता है वो क्या होता है, 90। एक कोण जो आपका होता है वो 90 का होता है। जैसे ये ABC एक कोई त्रिभुज है, ABC एक कोई त्रिभुज है। इसमें AB आपका क्या है, आधार है, BC आपका क्या है, लंब है, और AC आपका क्या है, कर्ण है। ये आपको इतना समझ में आया। तो इसी के जो थीटा के जो मतलब इसी समकोण के लिए जो थीटा के कोण के लिए मान होते हैं वो 6 मान इसी में से होते हैं। तो इसमें आपको कब कौन सा मान, उसके स्थान पे क्या आपको वैल्यू रखनी है वही मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपका आता है साइन थीटा, पहले देखते हैं। पहले साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा के जगह पे अगर आपको कोई मान इसमें समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए त्रिकोणमिति के लिए, तो आपका क्या होता है, इसमें होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब ये आपका और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन थीटा। उसके बाद आता है कॉस थीटा। अब ये बोल रहे हैं आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब आप लोग इसको तो अभी समझे नहीं होंगे। अगर अभी आप लोग मेन त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं तो अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो इसको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो इसको आप लोग पहले ये समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे अगर साइन थीटा का मान है, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। और फिर ये आपका टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर 1
साइन थीटा। इससे आपको कुछ समझ में आया? देखिए, जो साइन थीटा का मान होता है वो 1 बटे कॉसेक थीटा के मान के बराबर होता है। जैसे साइन थीटा, साइन 30 का मान क्या होता है पता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये आपको पता होगा। तो अगर हम इसी के जगह पे देखें कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान, तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/1/2। मतलब जैसे एक आप ऊपर बटे में लिख दीजिए और आपको कॉसेक का निकालना, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है? 1/sin थीटा। तो 1/1 आप ऊपर लिख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 नीचे लिख दो, 1/2 नीचे लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा? ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 2। इसी से आपका आ जाता है, ये आपका ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को 1 से भाग देंगे 2, तो कॉसेक 30 मतलब कॉसेक 30 बराबर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसा ही आपका होता है। तो आइए हम मेन चलते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया ऐसे साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉस का होता है, कॉस का मान जो होता है वो 1/सेक थीटा के मान के बराबर होता है। वैसे ही सेक थीटा का मान 1/कॉस थीटा के मान के बराबर, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत में बराबर होते हैं। ये दूसरे एक दूसरे के विपरीत में बराबर होते हैं। तो आइए अब हम इनको जानते हैं, इनके लंब और कण क्या कब लगते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया, लाल बटे कक्का, तो यल मतलब आपका क्या हो जाएगा? लंब। यल बराबर लंब, ए मतलब आधार और के मतलब आपका क्या हो जाएगा? कण। लंब, आधार, कण, ये आपका हो गया। अब साइन थीटा में क्या होता है? ये आपका जो हो जाएगा, ये पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। ये 3 आपको ध्यान रखना है, बस मेन 3 ही आपको। तो यल और के, यल मतलब क्या हो गया? लंब और बटे कण, बस यही याद रखना है। लाल बटे कक्का, तो यल मतलब लंब, के मतलब कण। फिर अब आ जाते हैं कॉस पे, तो ए बटे के मतलब ए मतलब आधार, आधार बटे के मतलब कण, ये भी आपका हो गया। अब आ जाते हैं टेन पे, तो यल मतलब क्या होता है? लंब होता है, ये मतलब आधार, तो यहाँ हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इतना आपको समझ में आया। आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान जो होगा वो इसका उल्टा, तो ये लंब बटे कण है, इसको क्या कर दो? कण बटे लंब, कण बटे लंब, लो इसका भी पता हो गया। अब वैसे ही सेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो ये आधार बटे कण है, तो इसको कण बटे आधार कर दो, कण बटे आधार। सेम उसी तरह कॉट थीटा किसका होता है? टेन थीटा का। तो इसको क्या कर दो, या आप लोग लिखते चलिएगा, जितना मैंने लिखा आप लोग वीडियो स्किप करके पीछे जाके उसको लिख लीजिएगा, तब आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। एक नोट्स बनाते चलिए आप लोग साथ में। तो कॉट थीटा का टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो टेन थीटा को अगर हम उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये आपका इतना हो गया। अब अगर आप लोग चाहते तो यहाँ से आपका ये भी हो जाता, ये जो आपने इसको ऐसे लिखा था इसको उलट देते तो आपका मान ये भी आ जाता। तो कण बटे लंब, कण बटे लंब, ये आपका कौन सा? ये आपने साइन पहला माना था, तो ये आपका कॉसेक हो जाता। फिर कण बटे आधार, ये आपका सेक हो जाता। फिर आधार बटे लंब, ये देखिए आधार बटे लंब कॉट थीटा आपका हो जाता। ऐसे ही आपके इतने मान हो गए। ये अब आप लोगों ने समझ लिए। जो नहीं समझ में आओ तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से, या वीडियो स्किप करके देख लीजिए, आपको सही से पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। 90 माइनस थीटा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपका यहाँ से चालू करते हैं। ये 90 माइनस थीटा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 90 माइनस थीटा, जैसे 90 माइनस इतना 90 आपका क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज का होता है, ये आपका समकोण ये। तो इसमें से कुछ कोण हम माइनस करते हैं तो साइन के जगह पे उसकी वैल्यूज चेंज होते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है? कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। और जो 90 माइनस थीटा मतलब पहले
या आप लोग ऐसे समझ लीजिए, तो ये आपका इतना जो होता है ये आपका 90 होता है। उसके बाद बढ़ेंगे तो ये आपका 180 हो जाएगा पूरा। फिर इतना लेंगे तो 270, और फिर इतना ले लेंगे तो आपका 360। तो इसी में आपके क्या होते हैं, जो 90 में इतने के अंदर आते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं। 90 माइनस थीटा किस में आएगा, तो 90 में से कुछ घटाएंगे तो इसी में रहेगा। तो पहले में आपके सम्मान पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक। ऐसे ही आप सेक का देख लीजिए, सेक थीटा बराबर आपका कॉस सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये भी आपको समझ में आया। क्या बचा आपका, कॉसेक 90 माइनस थीटा। मतलब एक दूसरे के जिसमें से घटाएंगे उसी का आपका आ जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये त्रिकोण 90 माइनस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपका हो गया। तो आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी से क्वेश्चन अभी जुड़े आगे आएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। पहले आप लोग अपने फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देन मैं आपको 2-3 सूत्र बता दे रहा हूँ। जैसे एक सूत्र, क्या 2 सूत्र मैं आपको बताऊंगा। तो 2 सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें त्रिकोणमिति के परिचय में। वो आपका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र का आपका मेन इम्पॉर्टेंट इसी में होता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये तीनों फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके इतने फार्मूले 1, 2 आपका और 3, इसमें आपके ये 3 मेन फार्मूले काम करेंगे। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करना। अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर देना।